कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोरोना महामारी के चलते देश भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। हर सेक्टर ने नुकसान देखा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमर अगर किसी की टूटी है तो वो है छोटे छोटे व्यापारियों की, उनकी जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब होना बहुत मुश्किल हो गया है। खबर है कानपुर की, जहां एक व्यापारी ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक लोहे का व्यापार करता था और लॉकडाउन में उसका धंधा मंदा हो गया था। दूसरी ओर जीएसटी विभाग के अधिकारी युवक के पीछे पड़े थे। युवक की पत्नी ने सीधा जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने युवक को 9 जून की सुबह पेश होने को कहा था, लेकिन उससे पहले कि युवक पेश होता उसने सुबह ही आत्महत्या कर ली। युवक की पत्नी का कहना था कि जीएसटी विभाग के अधिकारी उनको कई दिनों से परेशान कर रहे थे। बार बार जीएसटी दफ्तर जाने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी उन्हें असली समस्या की वजह नहीं बता रहा था। पत्नी का कहना है कि जीएसटी विभाग के अधिकारी उन्हें और उनके पति को बार बार जीएसटी दफ्तर में बेइज्जत करते थे और भले बुरे चीज कहते थे। कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने ऐसा। तो कहती हैं कि आप बड़े साहब मिलेंगे, तो मैं रत्नाकर जी के पास गई। कम से कम सवा डेढ़ घंटे हम वहाँ बैठे हैं। एक एक बिल वो चेक करते जाए, चिल्लाते जाए, बुरी तरह लताड़ते जाए। चिल्ला क्या रहे थे, लताड़ रहे थे जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया। इतने बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके भाग जाते हैं। हमने तो किसी का 1 रुपया नहीं लिया था, सिर्फ एक काम शुरू किया था, वो भी अभी दिसंबर में। 5-6 महीने हुए सिर्फ, छोटा सा कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैंने खूब कहा, सर देखिए अगर हमसे गलती हो गई है। मैंने कहा था, वो तो हाथ जोड़े खड़े थे, बोलते जा रहे थे, घबरा भी रहे थे, बोल भी रहे थे। लेकिन मैंने खूब कहा, सर अगर मान लीजिए हमसे गलती भी हो गई है कोई, आप हमें ये बता दीजिए कैसे सुधारा जाए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं सब सही कर दूँगी। लेकिन मैं कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे हम कहीं के नहीं रहे, क्योंकि हम बहुत छोटे इंसान हैं, हमने बहुत मुश्किल से कुछ कहा। तब भी वो चिल्लाते जा रहे थे, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यापारी भी इस बात का जमकर विरोध कर रहे हैं। इन्होंने जो नोटिस में लिखा था वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज उस फाइल में खुद हमने देखे और मौजूद है। लेकिन बुला करके, खास करके 17 मई, आपको मालूम है कि 17 मई को उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ था। उस दौरान तो नोटिस देना नहीं था, एक बात। दूसरी बात, जब कोई भी जा रहा है, समय मांगता है, तारीख दी जाती है। आंशिक कर्फ्यू के बाद तारीख दी जा सकती थी, तारीख उन्होंने नहीं दी और लगातार बुला रहे थे। और इतना ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न राम अवतार गुप्ता का हुआ कि वो 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। वही संदर्भ में जब हमारे रिपोर्टर ने पुलिस से बात की तो पुलिस ने इस बात को सिरे से नकार दिया। पुलिस का कहना है कि युवक के साथ ऐसी कोई भी प्रताड़ना नहीं की गई है। हेलो, हाँ जी सर ओपी सिंह साहब, मैं रंजय सिंह हूँ आज तक में जी। मैं आज तक से बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने पहले फोन किया था तो मिस्टर पीके सिंह साहब को, हाँ जी। एक व्यापारी, तो उन्होंने कहा कि जोन 2 में आप कमिश्नर हैं, आपसे बात करनी पड़ेगी। दरअसल वो उस खबर पे हैं, क्योंकि हम खबर शूट कर रहे हैं उसमें। वो जो व्यापारी जिसने सुसाइड किया है उसमें आपके जो असिस्टेंट अधिकारी हैं उन पे लगाया है रत्नाकर जी, उसके नोटिस दिए। उन्होंने काफी हैरेसमेंट किया, प्रताड़ित किया मुझे बुला के कई बार। नोटिस देने के बाद कोई फर्क नहीं। तो क्या ऐसा क्या मामला प्रकरण में आपके सामने आया है क्या? वही नोटिस दिया गया था इनको। तो ये जो प्रताड़ना का आरोप है जो उन्होंने हैरेसमेंट किया, बेइज्जत किया, जैसी कोई चीज नहीं है सर। मतलब चूंकि हम आपके रिकॉर्ड पे ऑन द रिकॉर्ड फोन पे बात कर रहे हैं, ये मतलब इसलिए तो जो भी बात बताइए वैधानिक जो लीगल में जो प्रोसेस हो उसी नहीं, प्रताड़ना का कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन उस समय मैं नहीं था वहाँ। अब कमरे में क्या दोनों लोगों से बातचीत हुई, ऐसी चीज जानकारी नहीं है। अच्छा, उनको ऐसे कोई, अच्छा, ये रत्नाकर जी ने उनको बुला के उनसे बातचीत की 1-2 बार? अब 1-2 बार नहीं, रत्नाकर तो उसमें कहीं है ही नहीं। सुदीप ने नोटिस दिया था, हाँ, उन्हीं के पास आए थे। अब रत्नाकर के बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं। उनकी पत्नी का जो एलिगेशन है कि रत्नाकर जी ने बुलाया और बुला के बेइज्जत किया वहाँ पे, और हमको जहाँ पे बुला करके कई बार बेइज्जत किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेइज्जत होगा कि तो हम लोग तो हमेशा बैठे रहते हैं। हमको बताना चाहिए अगर कोई इस तरह का घटना हुई है तो। आप सर ये मामला 3 तारीख को बुलाए थे नोटिस,
3 तारीख। इसके बाद उन्होंने समय लिया 1 हफ्ते का। जी जी। 9 तारीख के लिए नोटिस दी गई। इसके बीच में तो कोई आने का साक्षी नहीं है कि उन्होंने बुलाया है नहीं बुलाया। अच्छा, 9 तारीख को बुलाया था, इसके पहले अचानक आए? नहीं, 3 को नोटिस दिए थे। इसके बाद इन्होंने समय 5 दिन का दिया था और तो 9 के लिए नोटिस दी गई। 3 से 9 की नोटिस थी, इसके बाद से। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपने सब ये क्लियर हो गया कि इनको प्रताड़ना का कोई मामला नहीं है, ये मान लिया जाए? हाँ, नहीं, ये तो नहीं प्रमाणित है। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वो प्रताड़ित किए। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर किस बात का नोटिस युवक को लगातार भेजा गया? क्यों बार बार पूछने के बाद भी अधिकारियों ने युवक की बात नहीं सुनी? और जीएसटी विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट आखिर किस आधार पर मिली? यूपी तक के लिए रंजय सिंह की रिपोर्ट।